Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a uniform square plate ABCD has a mass of 10 kg. If 2 point masses of 3 kg each are placed at the corners C and D as shown in the adjoining figures, then the center of mass shifted to the point which lies on. ठीक है, सेंटर ऑफ मास देखिए आपका कहाँ पर शिफ्ट करेगा, आपको लाइन बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए। देखिए आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कि आपका कैसे शिफ्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ मास विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कर रखा है, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर, इसको देखिए आप इस फिगर को ना आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, एक आपका यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, यूनिफॉर्म मास है तो हम बता सकते हैं, देखिए अगर सिर्फ आपके यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट होती है, ठीक है, ए बी सी डी, जितना आप इतनी सिर पे प्लेट होती, तब मैं बता सकता था कि इसका सेंटर ऑफ मास तो देखिए यहाँ पर लाई करता है, दिस विल बी द ओ पॉइंट पर। ठीक है, जो इनका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां पर मैं बता सकता था कि इस पॉइंट पर क्या करता है, इसका सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेट है ना, तो यहाँ पर इसका यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट पर लाई करता है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रखा है, जिस इसका टोटल मास तो 10 kg के इक्वल है। ठीक है, इफ द 2 point masses ऑफ 3 kg ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर सी एंड डी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर दो मासेस और रख दिए, एक मास आपने यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है, ये आपका कितने का, 3 kg का, एक मास आपने यहाँ पर और रख दिया 3 kg का। ठीक है, ऊपर वाले सिस्टम, ठीक है, ऊपर वाले सिस्टम में जब सिर्फ एबीसीडी था, ठीक है, जब सिर्फ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट थी, तब तो उसका सेंटर मास ओपन लाई कर रहा था। जब हम देखिए सिर्फ सी और डी की बात करूं, अगर देखिए अभी आपके पास सिर्फ ओनली सी एंड डी है, दो मासेस है 3 kg के। ठीक है, इनका मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ कि इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक है, अगर देखिए वो पॉइंट देखिए यहाँ पर, जैसे ये 3 kg है, ठीक है, दिस इज अवर 3 kg मास, दिस इज अवर 3 kg मास, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करना चाहिए। सिर्फ 3 kg की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पर लाई करना चाहिए, किस पर, वाई पर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब हमने ये क्या कर रखा है, इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मतलब एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को के साथ हमने दो 3 kg के मासेस को भी क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया। ठीक है, पहले वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओके इक्वल था, जो आपकी यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट थी। दो जो आपके 3 kg के मासेस थे, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई कर रहा था, वाई पर लाई कर रहा था। अब इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, ओ और वाई, इस पूरे सिस्टम का इन दोनों को देखिए आप सिंपल दो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लीजिए। एक पॉइंट आपका ओ हो जाएगा, इस पूरे स्क्वायर प्लेट को आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके दो मासेस हैं सी एंड डी पर, उसको आप सिंपली एक पॉइंट वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास करेगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन बच जाएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इट मस्ट बी लाइन इन बिटवीन दिस लाइन जॉइनिंग। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उन दोनों के बीच में ही क्या करना चाहिए, यहाँ पर इनके बीच में ही आपका क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन वही पूछ रहेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टू ए पॉइंट विच लाइज ऑन, तो ये आपकी ओ वाई वाली लाइन में लाई करना चाहिए। ओ वाई, या फिर इसको देखिए आगे भी एक्सटेंड कर देंगे तो वाई प्राइम भी है ना आगे, तो ये वाई डस ओ वाई वाली लाइन में क्या करना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ मास आपका लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चे सी ऑप्शन पर आपको ओ वाई क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो बता सकते हैं जो आपका कंबाइंड सिस्टम हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास आपका ओ वाई वाली लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा। तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।